हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब इकबाल डिजिटल। ओके, सो आज की वीडियो ना थोड़ी सी शॉर्ट होगी। इसमें मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि बेसिकली मैं किस एआई टूल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूं। बहुत ही आसान है। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें रेपिटेशन आती है या ऐसी चीज़ है जो आप डेली डेली रूटीन में करते हैं और उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो टूल परफॉर्म करता है वो चैट जीपीटी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एआई को ट्रेन कर लेते हो, चैट जीपीटी को ट्रेन कर लेते हो फॉर द राइटिंग ऑफ टाइटल और डिस्क्रिप्शन फॉर योर यूट्यूब चैनल, तो चैट जीपीटी उसको बहुत अच्छी तरह से कर देता है, एफिशिएंटली कर लेता है एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। तो मैं ऐसे टास्क जिसमें मुझे बार बार रेपिटेशन चाहिए होती है इन द आउटपुट, बस मुझे एक यूज़र को एक इनपुट डिफरेंट करनी है लेकिन मुझे एक प्रोसेस सेम से गुजरना है उसने, तो वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे नंबर पर जो है वो जेमिनाई है। अब मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो जिस डेटा के ऊपर वो मेरी प्रोसेस हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो, कि जो मेरे पास आए वो अब मोस्ट अपडेटेड हो, तो वो मैं जेमिनाई इस्तेमाल करता हूँ। बिकॉज जेमिनाई गूगल सर्च के साथ लिंक्ड है, ठीक है, गूगल मैप्स के साथ लिंक्ड है, इनके अपने क्लाउड सर्वर्स हैं। तो इनके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो स्क्रैपिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज के दौर में गूगल होल्ड करता है, गूगल ऑन करता है। और गूगल का मैं आपको बताऊँ कि गूगल एआई स्टैक का 0 से हीरो तक ऑन करता है। लाइक सब कुछ इनका अपना है। इवन जो टेंसरफ्लो चिप्स इस्तेमाल करते हैं वो भी एनवीडिया की नहीं है, वो इनकी अपनी बनाई हुई है और वो बेटर दैन एनवीडिया है। ठीक हो गया। सो बेसिकली ऐसा टास्क जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन का बिल्कुल भी मुझे रिस्क ना लेना हो, मुझे मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, या रिसेंट कोई इंसिडेंट हुआ है, तो मैं जेमिनाई के ऊपर आता हूँ। तीसरे नंबर पर आता है परप्लेक्सिटी। अगर मुझे रिसर्च करनी है किसी भी हिस्ट्री की चीज़ को, या थोड़े से पीछे, एक दो महीने तक हो सकता है, या कुछ पास्ट में तो बहुत ही अच्छा है, 2000 से बाद या 90s की भी बहुत अच्छी चीज़ें सर्च कर लेता है। अगर मुझे रिसर्च करनी है, मुझे स्टैट निकालने हैं, मुझे डेटा निकालना है और मुझे फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करता हूँ। ओके, सो क्लॉड क्या है? क्लॉड का मेरे पास अकाउंट नहीं है क्योंकि मैं इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ। मेरे पास दूसरा अकाउंट होगा दूसरे ईमेल पे। लेकिन क्लॉड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल है फॉर कोडिंग। ठीक हो गया। अब इसके ना कंपेटिटर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग के लिए ना अमूमन इट डिपेंड्स, मुझे अगर सिंपल सी कोडिंग चाहिए ना, तो चैट जीपीटी जेमिनी भी कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोड चाहिए जो मेरी फुल ऑन एक एप्लीकेशन हो, तो मैं उसके लिए क्लॉड को ही प्रेफर करूँगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है ना, तो उसके लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज की बात करूँ, तो जेमिनी के अंदर ही ये क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन आता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। इन्हीं का एक मॉडल आता है VO3। VO2 के बाद VO3 भी आ गया, तो वो भी मैं गूगल का भी इस्तेमाल करूँगा। जैसा सोरा जो है वो इनका है, चैट जीपीटी वालों का है। ठीक है। अब ना आपको एक चीज़ का ना लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको लिमिटेशंस का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ उससे क्या मुराद है। अब चैट जीपीटी, आप जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक आइडिया होता है कि मुझे चाहिए क्या। प्रॉम्प्ट अगर लिखना सीखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा। जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस की पूरा 0 टू हीरो पर नॉन टेक्निकल बंदा भी जो है उसको समझ के जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बना सकता है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अपना जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, तो उसकी ना एक लिमिटेशन होती है। मैं जब भी एक प्रॉम्प्ट लिख के अपनी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी में ऐड करता हूँ, मैं इस चीज़ को वहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट जेमिनी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है या गूगल चैट जीपीटी के ऊपर चैट जीपीटी के ऊपर परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करता है। मैं वहाँ पे ये भी मेंशन करता हूँ कि आफ्टर कितने पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज, ये टेस्टिंग में आता है बाय द वे, कितने पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज जो है आपका ये टूल जो है वो जवाब दे देता है, आपका प्रॉम्प्ट जो है वो जवाब दे देता है। मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जाम्पल एक कैप्शन लिखने के लिए एआई को ट्रेन करता हूँ प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज जो है उसकी मेमोरी में वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो वो मिक्स करना शुरू कर देता है पीछे वाली चीज़ों से भी। तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, आफ्टर 10 जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी लिमिट जो है वो 10 तक की है, कि 10 दफ़ा जब वो इनपुट ले लेगा उसके बाद वो ख़राब करना शुरू कर देगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली उसको वहाँ से दोबारा नई चैट खोल लेनी है, दोबारा से वही प्रॉम्प्ट डाल के तो नया इंपोर्ट दे देना। दिस इज़ अ प्रैक्टिस विच आई यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी होती है बेसिकली, कि आपने चैट जीपीटी ह्यूमन इन द लूप वाला एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी एआई से आउटपुट जनरेट हो तो उसमें ह्यूमन इन द लूप लाजमी होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने टोटली कभी भी रिलाई नहीं करना चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, किसी भी एआई टूल के ऊपर। क्यों? दे मेक मिस्टेक्स। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं चैट जीपीटी से फॉर एग्जाम्पल रिसर्च करूँ,
तो मैं उसे परप्लेक्सिटी पे डाल देता हूँ रिजल्ट को कि चेक करो। मैं 3 चीज़ों पे उसे टेस्ट करवाता हूँ। पहला कि ग्रेड 5 होना चाहिए ताकि मेरे यूज़र को समझ आ सके। दूसरा फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा उसमें कोई भी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि बार बार होती है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि मैं परप्लेक्सिटी मुझे बता देता है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ठीक हैं, और मैं उसे ये भी बताता हूँ कि चेक लाइन बाय लाइन। इसी तरह वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई रिसर्च परप्लेक्सिटी से किया है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे अपडेटेड डेटा चाहिए तो मैं जेमिनाई पे चला गया, जेमिनाई से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और जेमिनाई से निकालने के बाद जब मैं परप्लेक्सिटी पे गया तो वो मुझे ज़रूर कोई ना कोई एरर दे देगा। उसका नुकसान उसका इशू क्या होता है बेसिकली, क्योंकि परप्लेक्सिटी जिस डेटा के ऊपर ट्रेंड है या जिस डेटा के ऊपर स्क्रैप्ड होके उसके पास आया, प्रोसेस होके आया, वो अपडेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू जेमिनाई। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना कि अगर आप चेक कर रहे हो तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है और आपके दूसरे टेस्टिंग एआई टूल के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उतनी अपडेटेड नहीं है, दैट्स फाइन। आप गूगल करके या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो वहाँ पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं बिंग में, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, अपनी ज़िंदगी में एआई टूल्स को ऐड करें। जब भी आउटपुट आए उसको आप मैनुअली इवैल्यूएट करें और अपनी एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाएं। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक जगह पे सब कुछ होगा, और आप कोशिश करें कि उसे नोशन वगैरह वेबसाइट पे बना दें या किसी ऑनलाइन टूल के ऊपर बना दें ताकि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि अगर आपको कैसे इन्फॉर्मेशन, ऐसा आपका आउटपुट है जिसमें आपको रेपिटेशन चाहिए, रेपिटेशन आउटपुट है, ठीक है, आपको रेपिटेशन से कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, इनपुट देनी है और आउटपुट आपको सेम प्रोसेस से गुजर के आएगा, तो ChatGPT सबसे अच्छा है। अगर आपको मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रोसेसिंग करवानी है तो जेमिनाई। अगर आपने रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद अगर आपने कोड लिखना है तो क्लॉड से अच्छा कोई नहीं लिखता अभी तक, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना दो यूज़ करता हूँ, ChatGPT और जेमिनाई, ठीक है, दोनों का, क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है। लेकिन आप इन प्रैक्टिसेस को याद रखें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और इवन आपको प्रो वर्जन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि विच एआई टूल इज़ बेस्ट फॉर विच टास्क, फॉर एग्जांपल। सो थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम इससे भी अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें और दूसरों की मदद करते रहें, और एआई को अपनी ज़िंदगी में लाजमी जो है वो अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।